हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2012 सर्कुलर मोशन के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कार है जिसका मास 1000 kg है। वो नेगोशिएट कर रहा है बैंक्ड कर्व पे जिसका रेडियस 90 मीटर है ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। हमें कहा है कि बैंकिंग एंगल 45 डिग्री है, तो स्पीड ऑफ द कार क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड बाय बैंकिंग का क्वेश्चन है। ओनली बैंकिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और ये सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको मास दिया है 1000 kg, एंगल ऑफ बैंकिंग आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, रेडियस आपको दिया हुआ है 90 मीटर, और आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द कार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, और नॉर्मल जो होगा वो हमारे इस बैंक किए हुए रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये दो कंपोनेंट क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं किस डायरेक्शन में, एक तो हम कर लेते हैं वर्टिकल में, एक हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एन कॉस थीटा और यहाँ से हमें मिलेगा एन साइन थीटा। एन साइन थीटा हमें क्या दे रहा है, एन साइन थीटा एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोड, तो ये हमें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर। और दूसरा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा क्या कर रहा है, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करने का काम कर रहा है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा। जिन लोगों को बैंकिंग का फॉर्मूला याद है उन्हें पता है कि इतना सब कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे g का वैल्यू रख देंगे 10, r का वैल्यू रख देंगे 90, 1045 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये सीधा सीधा हमें क्या दे देगा, अंडर रूट ऑफ 900 विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते क्यों हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चंस का सीधे सीधे पर्पस ये है कि ये आपको चेक करें कि आपको फॉर्मूला भी याद है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग रिवीजन आपको फॉर्मूला ज़रूर रिवाइज करना है। एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हैं, बाकी कुछ आप कर ना पाएँ, लेकिन आप किसी भी टॉपिक के रिवीजन में उसके कम से कम फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ कि आपको सिर्फ अगर फॉर्मूला पता होता तो आप आंसर तक पहुंच जाते। डेफिनेटली जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इतने का टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता, तो यू शुड नो द फॉर्मूला v बराबर रूट जी आर टेन थीटा, और उससे आप सीधा आंसर निकाल सकते थे। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको नोटिफाई होते रहें। टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए जिनमें कि आपको हर बार वीडियो नहीं चलाना पड़ता, और सोल्यूशंस आपको डिटेल्ड स्टेप में मिलते हैं, आप मेरे ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको टिप्स ऑफ द डे रिसीव करने हैं तो फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।